हाय लियो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है इसमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जीज क्या रहेगी। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। यहाँ पे जैसे घबराहट है, एंग्जाइटी किसी चीज़ की मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, जैसे कोई चीज़ की एंग्जाइटी आपको हो रही है या तो फिर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी बात आपको परेशान कर रही है जो लिटरली जिस बात को क्लियर करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन लिटरली कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको एंग्जाइटी दे रही है। लेट्स सी लियो। आई डोंट नो, यहाँ पे ये मैसेज चैनल हुआ कि कभी कभी कुछ ना होने से अच्छा ना हो ही जाए। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ना होने से अच्छा ना हो ही जाए। आपने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि मेरे जीवन में अच्छा हुआ ये चीज़ हुई, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कभी कभी कुछ ना होने से अच्छा है हो जाए। वी हैव 4 ऑफ कप्स। आप किसी अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो। लुक, फुल मून आपको ये सिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैसे लेते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाते बहुत हो। ऑप्शन 4, लोगों के चक्कर में कि अरे ये क्या बोलेगा, अच्छा अभी इसका शादी है तो अभी इस बात को नहीं करना। अपॉर्चुनिटीज़ आप गंवाते बहुत हो। समझ रहे हो कैसे है कि मतलब मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो आप बोलोगे उसका बर्थडे इस वजह से मैं सेलिब्रेशन में अपना काम ना करूँ, एक दिन छुट्टी ले लेते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप गंवाते बहुत हो। ऑप्शन कह रही हूँ लियो, अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत गंवाते हो। और यहाँ पे फुल मून आपको सिखा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ लेना। लेते कैसे अपॉर्चुनिटीज़, राइट। छोटी छोटी बातों में अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। छोटी छोटी चीज़ों में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, हमारे लिए कोई ना कोई एक नया रास्ता होता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना आपको सिखा रहा है फुल मून। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि क्लियर फॉर्म में अब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मे भी हो सकता है आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ करते हो लेकिन वो क्लियर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता। मैनिफेस्ट करते हो, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हो मिल्क, आ जाता है कर्ड। मैनिफेस्ट करते हो दूध, आ जाता है दही। अगर ऐसा कुछ है ना तो यहाँ पे वो चीज़ जैसे क्लियर हो रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लियो। आई डोंट नो आपके लिए इतने क्यों फिल्मी वाले डायलॉग्स चैनल हो रहे हैं। जीवन में एक ही चीज़ सीखिए, कभी किसी से डरना नहीं। और कभी किसी से डर जाओ तो उससे रिश्ता रखना नहीं। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही उस साइड पे बात करी जा रही है कि अगर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई बातें हैं जो मतलब कोई किसी का मतलब कोई बात है जो आपको बार बार कहीं जा रही है कि अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो मैं इसको बता दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे वो रिश्ता मत रखिए आप। वो रिश्ता शायद आपको अच्छा नहीं, आगे आगे तक वो रिश्ता आपको सूट नहीं करेगा। तो अगर ये कोई रिलेशनशिप है, अगर कोई रिलेशनशिप आपको डरा रहा है, कोई रिलेशनशिप आपको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ब्लैकमेल कर रही है। देखिए, ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा वर्ड होता है, बहुत ही हार्श वर्ड लगता है सुनने में, राइट। देखिए, ब्लैकमेल करना इन द सेंस कि अब मैं कहूँगी अब मैं आपको आइसक्रीम दे दूँगी और बोलूँगी अब आपको खाना पड़ेगा वरना मेरे पास डंडा है। अब आपको मजबूरी है, आपके पास आपकी मजबूरी, आपको करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो वैसा ही कुछ अगर कोई रिलेशनशिप में भी करा जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वो रिलेशनशिप आपको आगे तक सर्व नहीं करेगा, आगे तक आपको रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे उस रिलेशनशिप को देखिए कुछ ना होने से अच्छा है हो जाए। ये मैसेज भी यहाँ पे चैनल हुआ था, राइट। तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप ये सोचोगे ना रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद कि काश ये चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे डिवाइन बोलेंगे नहीं ऐसा मत करो, अच्छा हुआ ये चीज़ हुई। तभी तो आपको ये अंदाज़ा लग पाया कि अच्छा ऐसे भी किस्म के लोग होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे वो रिलेशनशिप आपको ज़्यादा देर तक सूट नहीं करने वाला। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको बार बार डरा रही है तो उस बात को जैसे मिट्टी डालिए। उस रिलेशनशिप को मिट्टी डालिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 4 रिपीट हुआ है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 ऑफ सोर्ट्स। या अगर आप में से कुछ लोगों को कोई हेल्थ इशू है या फिर अगर आपके घर में कोई इंसान है जो हॉस्पिटलाइज है, तो यहाँ पे उसको आपको फुल मून के बाद आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है कि वो इंसान ठीक होने वाला है। एंड जो भी लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे उनको ये मैसेज दिया जा रहा है डेफिनेटली लियो आपको कोई ना कोई बात है जो एंग्जाइटी दे रही है। देखिए वो बात असल में है क्या, उस बात में असल में कोई बात ही नहीं है। ओह जो बात को आप सोच करके एंग्जाइटी ले रहे हो असल में वो बात में बात नहीं है, तो उस बात को क्यों बार बार सोचना। तो यहाँ पे जो भी बात को आप रिपीटेडली
सोचे जा रहे हो, बार बार उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, असल में वो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, प्यार मोहब्बत वाली बातें सोचिए, इन द सेंस जो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचिए जो आपको हमेशा प्यार से जोड़ती हो, है ना। ज़रूरी नहीं है प्यार में वही रिलेशनशिप वाला कह रही हूँ, नो, प्यार प्यार होता है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि आप रैंडमली किसी से मिलोगे, किसी को चोट लगी है, तो उसमें आपको कंसर्न दिखता है, उसमें आपको प्यार दिखता है, इंसानियत दिखती है, तो वही वाला प्यार आपको बोला जा रहा है, राइट। कि वही प्यार रखिए लोगों के लिए। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, क्योंकि आपको अब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब आपको लगता है एक्सपीरियंस लेना यानी कि बेवकूफ़ी करना, एक्सपीरियंस लेने से अब आपको डर लग रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक्सपीरियंस लेना तो उल्टा अच्छा होता है, तो एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। घर से, रूम से बाहर निकलिए, जाके इंजॉय करिए चीज़ों को। इंजॉय नहीं करा तो जीवन को असल में जिया ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे इंजॉय करिए। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है इस फुल मून के बाद। कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो लिटरली आपको, आपका दिल खुश कर दे, वैसी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। या मुझे एक आपका कम्युनिटी बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। लोग आपको सपोर्ट कर रहे, सपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, रिस्पेक्ट आपको बहुत करा जाएगा। जिस हिसाब से ये जो मैन है, इसको जिस हिसाब से ये घोड़े पे बिठाया गया है, जिस रिस्पेक्ट से बिठाया गया, जिस रिस्पेक्ट से इर्द गिर्द के लोग वॉन्ट उठा के चल रहे हैं कि हम इसके हैं, हम इसके, उस हिसाब से मुझे बहुत ही वैसी वाइब आ रही है कि बहुत ही सक्सेस वाली, बहुत ही विक्ट्री वाली। सपोर्टर्स, बेसिकली फेम सपोर्टर्स आपसे जुड़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे वो बार बार हिचकी आ रही है, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, वो रुक नहीं रही है, सो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द मैजिशियन एंड द हैंगमैन। वाओ, तो ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। मैजिशियन जो होता है वो क्रिएट करता है, हैंगमैन जो होता है वो चीज़ों को स्टक करता है। देखिए, जितना भी आप टैरो में कह लो, हैंगमैन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ही का कार्ड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है हम उसको बदल नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के, ओह गॉड, आपको इस चीज़ के बारे में ओह गॉड, मुझे पानी पीने दीजिए, 1 मिनट लिए मुझे पानी पीने दीजिए, वरना मैं बार बार हिचकियाँ लेते रहूँगी और वो रीडिंग बहुत डिस्टर्ब होगी। या तो थैंक यू मुझे ब्रेक देने के लिए। एंड लेट्स सी, यहाँ पे द मैजिशियन जो होता है वो क्रिएट करता है, हैंगमैन जो होता है वो जानबूझ करके चीज़ों को स्टक करता है। अब देखिए, ये दोनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत तरीके से साथ में आए हैं और ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें स्टक थी अब वो चलने वाली है, और जो चीज़ें चल रही थी मे बी आप खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से आप उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें ब्लॉक करने वाली नहीं हैं, जो चीज़ों को आगे बढ़ाना, उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए लियो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है लियो आपके लिए, कि यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। देन पास्ट के दुख में क्यों रहते हो, इतना बताओ मुझे लियो, पास्ट के दुख में क्यों इतना रहते हो, इतना ज़्यादा पास्ट में क्यों रहते हो आप? प्रेजेंट तो है ही नहीं जैसे आपका, फिर आपको पास्ट में छोड़ आया जाए क्यों करते हो इतना, पास्ट के बारे में क्यों सोचते हो लियो? छोड़ो ना, मिट्टी डालो ना, जो हो गया सो हो गया। मैं पता है रीडिंग्स में बोल बोल के थक जाती हूँ, जो हो गया सो हो गया। लोग उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि ख्वाहिश क्यों बोल रही है, जो हो गया सो हो गया, उस बात को लंबा बनाओ मुझे समझ नहीं आता कि अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। अगर मैं कह रही हूँ इट्स ओके बार बार, इट्स ओके का मतलब आपको समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चिंता मत करिए, सारी चीज़ें ठीक है, इट्स ओके, सारी चीज़ें ठीक है, राइट। अगर मैं बोलूँ ठीक है तभी भी लोगों को दिक्कत होती है, अगर मैं कहूँ कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ तभी भी लोग कहते हैं कि आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, बता लियो कभी कभी कि मुझे बोलना क्या चाहिए। फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि देखिए, लोगों का काम है बोलना, आप अपने काम को करते जाओ, और ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की बात की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं जो आपको बता रही हूँ उसमें समझिए कि उसमें छुपा हुआ क्या है। सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, देखिए एक्चुअल में आपका दिमाग कितना काम करता है।
अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या, अभी जो मैंने बताया उससे मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, तो लोग मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि देखिए दुनिया में हर एक इंसान कहता है कुछ ना कुछ। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तभी भी आपको कहा जाएगा, अगर आप कुछ बुरा करोगे तभी भी आपको कहा जाएगा, नॉर्मली बातें करोगे तभी भी आपको कहा जाएगा। तो अगर पास्ट में किसी ने आपको कोई बुली करा है, किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, तो उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि जब एक भक्त को कुछ कहा जाता है, भक्त को भी कहा जाता है, राइट, टेरर लीडर को भी कहा जाता है, जबकि ऐसा तो नहीं टेरर लीडर कुछ बुरा कर रहा है, लोगों के जीवन में अंधकार भर रहा है, नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है बेचारा, है ना। जो भक्त है वो तो बेचारा भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको बोला जा रहा है, तो आपको भी बोला जाएगा। उस बात को ज़्यादा जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे ना, वो बात उतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी आई मीन। तो इट्स ओके कह करके छोड़ दीजिए बातों को, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, बहुत सारी चीज़ें महसूस करोगे, बहुत कुछ नया होगा इस फुल मून में, जैसे एक बहुत ही नई एनर्जी आएगी। डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक ऐसे आर्क एंजल है जो लिटरली आपको सपोर्ट बहुत करे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि जैसे उनका नाम आपके सामने रिवील हो, तो अनफॉर्चुनेटली वो अपना नाम नहीं बता रहे। लेकिन यहाँ पे जैसे उनके तरफ से सपोर्ट आपको बहुत मिल रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत गॉर्जियस एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही प्रिटी लाइक वाइब है कि जो भी आप काम कर रहे हो, मे भी हो सकता है इस फुल मून के बाद आपके मुंह पे बहुत अलग सी चमक हो। अगर आप में से कुछ तो कुछ अट्रैक्ट करे थे यहाँ पे, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूँगी करो। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो मैं बोलूँगी करो। अट्रैक्ट करोगे वो तुरंत आपको देखने को मिलेगा, 5D से 3D में आते हुए तुरंत आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगी अट्रैक्ट करिए। जो अगर आप नहीं कर रहे हो तो अट्रैक्ट करिए, बिल्कुल करिए। अट्रैक्ट नहीं करोगे जीवन में कुछ अच्छा नहीं देख पाओगे, तो विजुअलाइज़ करिए, अट्रैक्ट करिए। एंड सेकंड जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो यही है कि अगर आप में से कुछ लोग अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि मैसेजेस जो मैंने 10 मैसेजेस पिक करे हैं उसमें आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। फर्स्ट मैसेज भी है फ्री योर सेल्फ। तो खुद को फ्री रखिए, चीज़ों में खुद को बांधिए मत। फ्री योर सेल्फ, लुक, फ्री योर सेल्फ, खुद को बांधिए मत, चीज़ों में छोड़ दीजिए। खुद के ऊपर विश्वास होता है ना कि हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो हमें ना खुद को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री छोड़िए। जब जो मन कर रहा है तब उस चीज़ को करिए। ज़रूरी नहीं है आप जिस काम को कर रहे हो वो बुरा ही बन जाए, जैसे पास्ट में हो गया था, नहीं होगा ऐसा। खुद को फ्री रखिए, चीज़ों में खुद को घुलने दीजिए, ठीक है। मे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि पास्ट में मैंने जो गलती करी मैं फिर से ना कर दूँ, तो आप खुद को हर वक्त रोक रहे हो, ये कह रहे हो नहीं मत करो, ये मत करो, फिर से वो सेम चीज़ ना रिपीट हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के ऊपर विश्वास है ना आपको कि आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, है ना, कभी भी वो रास्ता नहीं चुनोगे जो आपके लिए सही नहीं है। तो फिर क्यों खुद को फ्री नहीं कर रहे हो, राइट। वी हैव बी वेज। तो अगर आप में से कुछ नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, अगर आप में से कुछ तो कुछ नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो या फिर कुछ नॉन वेज इन दिनों ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बी वेज, वेजिटेरियन खाइए। नॉन वेज खाने से कुछ नहीं होता मैं कहूँगी। अब आप सोचोगे कि ख्वाहिश तो बचपन से ही वेजिटेरियन होगी तभी ऐसा कह रही है। नो, मैं बचपन से वेजिटेरियन नहीं हूँ। इट जस्ट दैट बड़ी होते गई तो समझ आते गया, अपनी भी फीलिंग्स समझ आई, लोगों के फीलिंग्स समझ आई, एनिमल्स की फीलिंग्स समझ आई, उसके बाद से समझ आया कि वेजिटेरियन इज़ बेस्ट, है ना। तो या ऐसा नहीं है बचपन से मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी। उसके बाद से जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे समझ आने लगा कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। जो धर्म में कहा जाता है, मतलब ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि नहीं खाना चाहिए, है ना। आप कोई भी ऐसी पूजा ले लो, है ना, अगर मान लीजिए नवरात्रि भी स्टार्ट होती है तो उसके 4-5 दिनों पहले से हमारी मम्मी हमें बोलने लगती थी ना कि मत खाओ नॉनवेज, मत खाओ, तुम्हें घर नहीं घुसने दूंगी, तुम मेरे बगल में मत सोना, है ना। तो देख लीजिए आप, धर्म में भी ये चीज़ कही गई है कि कुछ भी ऐसा मत खाओ जो किसी का मांस खाना या फिर प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें खाना, वो चीज़ आपको कभी भी वो नहीं करेगी, ठीक नहीं करेगी, उल्टा आपको बीमार करेगी, है ना। तो यहाँ पे जब धर्म में कहा गया तो मुझे लगता था ये पहले ये सारी चीज़ें क्या बकवास है, झूठ चीज़ें लिखी गई है, ऐसा मैं मानती थी पहले। उसके बाद से धीरे धीरे करके जब मैं समझती गई चीज़ों को, जब मुझे अंदाज़ा लगने लगा कि चीज़ों को जब मैं कनेक्ट करने लगी कि अच्छा अगर ये कहा गया है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब से मैं कनेक्ट करने लगी चीज़ों को तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ये ऊपर वाला जो करता है या फिर ऊपर वाले ने जो रचना की है, राइट, ये जो बुक्स है, जिस तरीके से इनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो पवित्र बातें लिखी गई है ना, गीता में जो पवित्र बातें लिखी गई है, वो
ऐसे ही नहीं है ना। टैरो कार्ड जो है, ये जो मैसेजेस जो आपको दिए जा रहे हैं ऐसे ही नहीं है, कोई ना कोई रीज़न है हर एक चीज़ के पीछे, राइट। तो यहाँ पे बी वेस्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि वेजिटेरियन बनिए, वेजिटेरियन में शिफ्ट होइए। पता है क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि आपको क्या बोलते हैं इसको, इस वजह से नहीं बिकॉज आपको जैसे आप बस मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इस वजह से बिकॉज आप एनिमल लॉस नहीं करना चाहते, एनिमल लॉस देखना नहीं चाहते। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, आपने कई ऐसे न्यूज़ें सुने होंगे कि एनिमल्स के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, राइट, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है ना। और उल्टा एनिमल लॉस के ऊपर कोई खड़ा ही नहीं होता, उल्टा कोई सपोर्ट, अगर कोई खड़ा होता भी तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे एनिमल लॉस करने वाला का हिस्सा मत बनिए, ठीक है, उससे एनिमल लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप ये कह रहे हो कि ख्वाहिश अगर मैंने नहीं, अगर नॉनवेज मैं खा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने खाना छोड़ दिया तो फिर ये जो चिकन है या फिर ये जो भी एनिमल्स जो भी आप खाते हो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ हमें हार्म करेगी। तो वो तो बाद की बात है, वो तो बहुत पुरानी बात है, मतलब वो तो बहुत आगे की बात है ना, वो तो बहुत आगे की बात है। जब सभी छोड़ेंगे तब ऐसा होगा ना। आप छोड़ रहे हो, मैंने छोड़ दिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, जब वो छोड़ेंगे तो ये उसका पॉपुलेशन बढ़ाया नहीं जाएगा, है ना। जब वो चीज़ बिक नहीं रही है, जिस मान लीजिए अब मैं कैंडल बना रही हूँ, मैंने कैंडल बनाया एक, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ग्राहक आए मेरे शॉप पे ख़रीदने के लिए, मैंने बहुत इंतज़ार करा, कोई आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं आया, मैंने अगले दिन और 4 कैंडल्स बनाए, मैं फिर से देख रही हूँ इर्द गिर्द कोई आया नहीं, तो अब मैं क्या बेवकूफ़ों जैसा कैंडल बनाते रहूँगी, अपना पैसा वेस्ट करती रहूँगी, कि मैं सोचूंगी इससे अच्छा कोई और चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो वही सेम चीज़ है, अगर आप ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश उससे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो फिर ह्यूमन लॉस का वो कारण बन जाएगी, तो मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब वो चीज़ बिक ही नहीं रही है, जब उस चीज़ के उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्यों करे भाई बेफिजूल में, है ना, क्यों उसका पॉपुलेशन बढ़ाए। आपने देखा होगा पोल्ट्री में जब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फार्म जो होता है जहाँ पे चिकन को रखा जाता है, वहाँ पे जब मुर्गी जब वो अंडा देती है तो वो उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाई जाती है ना, ताकि उससे सेल हो, उससे पैसे आए हमें। जब वो चीज़ होगी ही नहीं, जब आप खरीदोगे ही नहीं, जब लोग खरीदेंगे ही नहीं उस चीज़ को, जब धीरे धीरे करके लोग उस चीज़ को छोड़ देंगे, देन क्यों ही कोई करेगा, है ना। लोग को तो अपने पैसे प्यारे होते हैं, उल्टा लोग सोचेंगे चलो सब वेजिटेरियन कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें सेल करता हूँ जो वेजिटेरियन में आती है, ताकि लोग एटलीस्ट मुझसे खरीदे तो, राइट। तो यही बात है तो बी वेज, ठीक है, जितना जितना जल्दी हो सके वेजिटेरियन में शिफ्ट होइए, चीज़ों को कनेक्ट करिए। मैं कहूँगी आई नो आप मेरी बात से वो नहीं होगे कि हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरी बात पे छोड़ो, आप खुद समझो, आप खुद समझो कि ये पाप का भागीदार आप बन रहे हो, राइट। कहने का नहीं कह रही, सच बोल रही हूँ। वी हैव स्पिरिचुअलिटी इन वॉइस। तो या आप में से कुछ लोग की हो सकता है आवाज़ बहुत प्यारी हो, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जैसे आपकी आवाज़ में वो चीज़ झलकती है, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ हो सकती है, मे बी बहुत बहुत ही जैसे सुरीली आपकी आवाज़ हो सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो आपकी आवाज़ में झलकती है लियो। सो या स्पिरिचुअलिटी इन वॉइस। वी हैव सनलाइट इज़ गुड फॉर यू। तो सूर्य उदय जब होता है, सूरज की जो किरणें होती है उस टाइम पे खड़े रहा कीजिए, ठीक है। सनलाइट जो उस टाइम का होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। लेट्स सी जल्दी जल्दी हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव गुड करियर। तो आपने जो भी करियर को चुना है वो बहुत ही अच्छा है, गुड करियर आपने चुना है खुद के लिए। देन वी हैव डू इनर वर्क। तो खुद इनर वर्क करिए। फुल मून स्टार्ट अभी हो ही रहा है, मतलब फुल मून तो अभी चालू ही हुआ है, तो इनर वर्क करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे उतना ज़्यादा खुद में बदलाव देखोगे। देन वी हैव गो विद द फ्लो का इसमें से मैंने काट दिया था वो फ्लो, वो इसी वजह से काटा था क्योंकि जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं ना, वो बस मैं इसी वजह से मैंने काटा था क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि जब गो विद द, बस उसके आगे कुछ नहीं आएगा, तो इट जस्ट दैट कि आप जीवन में स्टक हो अभी। और कहीं ना कहीं स्टकनेस का कारण ये भी बन सकता है ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हो तो वो भी एक स्टकनेस का कारण बन सकता है, क्योंकि नॉनवेज हमारे, वो कभी और मैं एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, राइट। मैंने कई रीडिंग्स में एक्सप्लेन करा भी है, राइट। तो गो विद द फ्लो, मैं कहूँगी गो विद द फ्लो। बहुत ही अच्छा आपने करियर चुना है, जो करियर चुना है स्पिरिचुअलिटी आपकी वॉइस में झलकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वी हैव हेल्प। तो आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प आ रही है, अगर आप कोई हेल्प की तलाश में हो तो। देन वी हैव फ्रूट्स, राइट। अगर आप कह रहे हो कि खाने के अलावा क्या है, नॉनवेज के अलावा तो जीवन है ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है नॉनवेज खाना यानी कि स्वर्ग, हेवन। कुछ लोग कहते हैं ना हेवन है इसका टेस्ट। असल में उन लोगों ने हेवन को देखा ही नहीं है कभी, क्योंकि
अगर आप कोई ऐसी चीज़ में हेवन ढूंढ रहे हो जिसमें किसी किसी की जान जा रही है, तो क्या ही हेवन फिर। स्वर्ग का मतलब होता है अच्छाई, स्वर्ग का मतलब होता है अच्छी चीज़ें, है ना। और आप कह रहे हो किसी को मार के आपको स्वर्ग का खाना नसीब हो रहा है, तो भगवान ही जाने, लाइक क्या है ये मुझे समझ ही नहीं आता। लिटरली मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि क्या बोलते हैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे लोग मुझे समझ ही नहीं आते, सच बता रही हूँ। तो अगर आप कह रहे हो कि नॉनवेज के अलावा क्या खाएं हम, तो मैं बोलूँगी फ्रूट्स खाइए। आजकल के फ्रूट्स तो इतने टेस्टी आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रूट्स खाइए, है ना, क्योंकि ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, गारंटीड आपको बेनिफिट नहीं देगा। मैंने इतने साल खाया, मुझे पता है बेनिफिट तो नहीं, हाँ, लेकिन बीमारी मुझे 10 लग गई है, तो मैं नहीं आपको रिकमेंड कर सकती कि ये सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। तो बी वेज मैं बोलूँगी, इससे खाने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, इससे खाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा 10 हेल्थ इश्यूज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो मुझे हो चुके हैं। तो फ्रूट्स में शिफ्ट होइए, मैं बोलूँगी फ्रूट्स, एकदम ही फ्रूट्स नहीं खाना, जो नॉर्मल खाना होता है, जो वेजिटेरियन होता है, उसको खाइए। ओके, एक लास्ट मैसेज जो गलती से मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, वी हैव एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग। तो हर एक दिन ब्लेसिंग के तौर पे है, हर एक दिन को ब्लेसिंग की तरह देखा कीजिए और अपने जीवन को जिया कीजिए, खुश रहा कीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपको खुशी देती है उसी काम को करिए, ठीक है। और जो काम आपको खुशी देती है, और जो चीज़ और भी लोगों को खुशी दे रही है या फिर और एनिमल्स को भी खुशी दे रही है, उस काम को करिए, उसमें आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। सो या ये थे आप लोगों की रीडिंग लियो। मुझे तो बहुत ही प्यारी रीडिंग लगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा, एंड या बाय।